गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वेलकम है सबका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आने वाले टाइम साइकिल पे क्या हम काम कर सकते हैं, प्रीवियस टाइम साइकिल में क्या हुआ एंड फ्यूचर में हम प्रोबेबिलिटी किस साइड पे ज़्यादा हाई है, कौन से क्रूशियल इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और बजट से पहले किस तरह का मार्केट हमको देखने के लिए मिल सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इंडिविजुअल लेवल पे, आप मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने ट्रेड प्लान बनाइए। कोई स्कैल्पर है तो वो इंट्राडे के लिए करे, कोई पोजिशनल है तो वो पोजिशनल बेट करे, कोई एसटी बीटी बीटीएसटी करता है तो उसको क्रूशियल लेवल के लिए वेट करना है। तो पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सब हम सुनते आए हैं मार्केट में ज़रूरी है, तो उसको जीना भी पड़ता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सबके लिए कि जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब में एंड जो भी मैं फ्री टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ, इट इज़ ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ माई ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ज्ञान थ्योरी, ज्ञान लेवल, टाइम एनालिसिस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और इन द मार्केट। बात करते हैं करंट टाइम साइकिल की, जो कि हमारी ईयरली नंबर से निकली थी, विच इज़ हम लोग ईयरली ज्ञान डेट के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो 5 जुलाई वॉज अ क्रूशियल डेट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो 5 जुलाई पे हमको क्या मिलता है, एक बॉटम मिलती है। नाउ दैट बॉटम इज क्रूशियल। ये अब सारी दुनिया बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि यहाँ पे लग चुका है पैनिक लो, पैनिक लो। नाउ दिस इज अ पैनिक लो। पैनिक लो का मतलब क्या है? पैनिक लो का मतलब है बाजार कंटिन्यू गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लो बनाएगा, सडन से रिवर्स मारेगा। उसको बोलते हैं पैनिक लो। और पैनिक लो में होता क्या है? व्हाट डू वी सी इन पैनिक लो? सबसे पहले पैनिक लो दिखते हैं हमको बियर ट्रैप। पैनिक लो सक्सेसफुल या बियर ट्रैप सक्सेसफुल कैसे हो गया? अगले दिन बाजार इस तरह से रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर वो और फ्यूरियस, मतलब बहुत तेजी से ऊपर के साइड पे जाएगा, क्योंकि लोग ट्रैप है यहाँ पे शॉर्ट में। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पैनिक लो एंड वी आर नॉट वंडर कि हमें यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम में आप सबके लिए अपडेट किया गया था। क्योंकि मेरा सिंपल सा सवाल था कि क्या आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे इस दिन जब मार्केट चल रही थी बाय करोगे, है ना। तो हमारी तो स्टॉप लॉस सिस्टम में रहते ही है एंड वी वेर फॉर्चुनेट इनफ, ब्लेसिंग है आप सब लोगों की कि हम यहाँ पे पोजीशन को बना पाए और यहाँ पे एडिशन कर पाए। सो नाउ वी आर हैप्पीली कि हमारे डायरेक्शन में हाइयर हाइज हाइयर लो बनते हुए चल रहे हैं। एंड ये हम लोग का इनिशियल स्टॉप लॉस था, जो कि स्टॉप लॉस अब शिफ्ट होके हम यहाँ कहीं पे डाल देंगे ताकि इस पोजीशन में हमको नुकसान ना हो। एंड वी कीप एडिंग, वी कीप बुकिंग। सो दिस इज़ हाउ इंडिविजुअल ट्रेड प्लान होगा सबका। मेरा खुद का ट्रेड प्लान है एंड आई ओनली ट्रेड द क्रूशियल जोन। मैं कहीं पे भी बीच में ट्रेड नहीं लेता हूँ। सो नाउ बात कर लेते हैं करंट टाइम साइकिल की। करंट टाइम साइकिल में आज तक आपने मुझसे दो चीज़ों के बारे में सुना होगा। टाइम साइकिल में तीसरी एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस, है ना। और मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा इससे प्राइस एक्शन से। सो टाइम साइकिल में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं रिवर्सल्स, राइट। आप सब ने कितने बार मेरे टाइम साइकिल में देखा है मार्केट ने उसको ऑब्लाइज करते हुए रिवर्सल्स दिए हैं। सेकेंड होता है इन्वर्जन, ये हम सब ने अभी लेटेस्ट देखा हुआ है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और थर्ड होता है डाइवर्जेंस। इसके अलावा कोई चौथा तीसरा चीज़ नहीं होता है। तो क्या WD गैन सर ने ये तीनों अपनी बुक में लिखा है? नो। द आंसर इज अ क्लियर नो। तो ये कहाँ से इवॉल्व हुए? ये इवॉल्व होते हैं हर एक इंडिविजुअल की जर्नी से, है ना। तो मैं इनको टर्म देता हूँ, मैं इनको ये कॉइन करता हूँ कि रिवर्सल क्या होते हैं। कि टाइम साइकिल में एक डेट आई, जैसे हमारी 20 जून वाली जो टाइम साइकिल थी, वहाँ पे हमारा रिवर्सल आना था। तो क्या बाजार ने रिवर्सल किया? नहीं। तो क्या किया उसने? एक ऑनगोइंग अपर ट्रेंड था, 20 जून को उसको रिवर्स करना था, उसने स्विंग लो बना के ऊपर के साइड निकला, तो उसने क्या किया? इन्वर्जन। तो टाइम साइकिल फेलियर को मैं इन्वर्जन बोलता हूँ। टाइम साइकिल अगर ये रिवर्स होता तो इट इज़ अ रिवर्सल प्ले। जब हम कर ही रहे थे, हमने भी शॉर्ट किया था एंड देन स्टॉप लॉस करके हम रिवर्स साइड पे लॉन्ग पे भी बैठ गए। ये दोनों आपने मेरे YouTube वीडियो पे बहुत बार देखा होगा। टाइम साइकिल के ऊपर रिवर्सल एंड इन्वर्जन की बातें करते हुए फ्री टेलीग्राम में देखा होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फ्री टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्थ है,
आपके टाइम की भी एंड अच्छे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, है ना। आप कभी भी मार्केट में कोई आंसर ढूंढ रहे हो, आपको मेरे फ्री टेलीग्राम में मिल जाएगा अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ बात करते हैं डाइवर्जेंस की। व्हाट इज डाइवर्जेंस? जब आप डाइवर्जेंस का वर्ड ही सुनोगे तो आपको लगेगा RSI, MACD, ऑसिलेटर्स, ये सब के बारे में। नहीं, यहाँ मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूँ कि एक ही टाइम साइकिल में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट बॉल गेम। निफ्टी हमारा एक बहुत ही क्लियरली पैनिक लो के बाद हम बहुत कंफर्टेबली ऊपर हैं, करेक्ट, बहुत दिख रहा है सबको। आज ये चार्ट आपको दिख रहे हैं, पर ये तो लाइव मार्केट में हमने अपडेट किया था एंड वी आर हैप्पी टू नोट कि IT सेक्टर की परफॉर्मेंस के बाद हम लोग अच्छे खासे अप में आ चुके हैं। सो इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट फॉर ऑल ऑफ अस, तो विच इज़ गुड एज पर द टाइम साइकिल। इट इज़ परफॉर्मिंग द सेम, इसमें ना रिवर्सल है ना इन्वर्जन है, इट इज़ क्लियर। हम लोग को एक बॉटम यहाँ पे हायर बॉटम एक्सपेक्टेड थी एंड वहाँ पे हमको वो मिली। अगर वो हम नीचे आते तो हम बोलते कि एक इन्वर्जन हुआ है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करते तो इन्वर्जन हो जाता, टाइम साइकिल की फेलियर हो जाती, क्योंकि इस टाइम साइकिल में हमको एक हायर बॉटम मिलनी चाहिए थी। जो भी मेरे टाइम स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो मेरे यूट्यूब ऑडियंस है उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री टेलीग्राम में देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो राइट साइड में रहे। नाउ व्हाट इज़ डाइवर्जेंस, है ना। तो डाइवर्जेंस ये होता है कि दो स्क्रिप्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो दो हैवी वेट है, रिलायंस और HDFC बैंक। रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है, HDFC बैंक ऑल टाइम लो पे है। सो दिस इज़ अ डाइवर्जेंस। जब तक ये इस तरह की हरकत करेंगे तब तक मार्केट भी ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि अभी चल रहा है, रिलायंस ऑल टाइम हाई एंड HDFC बैंक अपने हाई से ऑलमोस्ट 15-20% नीचे है ना। तो ये तब मार्केट आपको ट्रेंडिंग नहीं मिलेगा, तब आपको जो भी रैली होगी रुक रुक के आएगी, है ना। उस तरह की मतलब प्रॉब्लमेटिक रैली होती है, उसमें आप पैसा मतलब एक ऑप्शन बायर के लिए वो रैली नहीं होगी। हमें एज एन ऑप्शन बायर क्या चाहिए, इस तरह की स्मूथ 4 ग्रीन बिग फुल बॉडी कैंडल जहां आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े, है ना। एंड मैं ये मान के चलता हूं कि मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर ऑप्शन बायर, रिटेल ट्रेडर। तो हमें क्या चाहिए कि रिवर्सल हो तो भी स्ट्रांग हो और इन्वर्जन हो तो भी स्ट्रांग हो, या फिर डाइवर्जेंस में नहीं फंसना चाहिए। सो व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस ये बोलता है, डाइवर्जेंस की थ्योरी ये बोलती है कि निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है। तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होगा कि मैं निफ्टी को लॉन्ग कर लूँ और बैंक निफ्टी में पुट बाय कर लूँ, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, या फिर इसका दूसरा मैं तरीका आपको बोलूँ कि बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी वीक है। Nifty can be weak by not performing of IT sector, pharma, there are different sector, metal, auto and बैंक निफ्टी के तो 6-7 ही स्टॉक है ना। बट हम ये हमेशा ये देखा जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, तब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली मिलती है या अच्छा डाउनफॉल मिलता है। करंट टाइम साइकिल में हुआ ये है कि निफ्टी इज बुलिश वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बैंक निफ्टी इज वीक इसीलिए क्योंकि उसने अभी तक वो डिज़ायर क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब तक वो डिज़ायर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक उसमें और निफ्टी में हम ये नहीं बोल सकते कि वी शुड बी कंफर्टेबल नाउ एज अ बुल, है ना। बाइंग हमने निफ्टी में ही की है क्योंकि हमारी इनिशियल इंटेंशन ही यही थी कि हमको यहाँ पे एक बॉटम मिलनी चाहिए हायर, जो हमें यहाँ मिली, और उसके बाद इस छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस एरिया से हमने लॉन्ग किया एंड बाय ब्लेसिंग ऑफ ऑल वी आर एट अ वेरी सेफ पोजीशन साइजिंग। नाउ क्या टारगेट लेके चल सकते हैं निफ्टी में? ऑल दीज एनालिसिस व्हाट आई एम शेयरिंग टुडे इज टिल बजट डे, मतलब बजट डे हमारा 22 जुलाई के आसपास है, 22 या 23 को है। तो आप ये मान के चलो आने वाले फ्राइडे तक हम इस एनालिसिस के थ्रू काम कर सकते हैं बाजार में, है ना। कुछ इसमें चेंजेस होंगे तो फ्री टेलीग्राम में सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 24,770 एंड 24,900 कैन बी टेस्टेड और अचीव बाय निफ्टी। ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये तभी पॉसिबल होगा या इससे हम और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे 25,000। बट पहले ये लेवल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस अपने आप ही है। इट इज़ अ डुअल कॉम्बो लेवल ऑल्सो, है ना। और इसमें 25,000 का भी एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है। बट पहले मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आ गया हमको, है ना, वी वुड लव टू बुक सम प्रॉफिट, है ना, वी वुड लव टू enjoy the gains which we have taken। जहाँ पे सारी दुनिया शॉर्ट कर रही थी हमने कॉल बाय किया है एंड वी आर कंफर्टेबल। नाउ
ये हो गया निफ्टी की बात की, अगर हम बुल हैं तो कहाँ तक हैं। और अगर आपको कोई भी मतलब करंट टाइम साइकिल में आपको काम करना है, वेट फॉर अ डिप, है ना, 15 मिनट में लोअर लो और यू टर्न मारे, यू नो दैट इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट, देन गो फॉर इट, है ना। और अगर आपको यहाँ पर कहीं पे प्राइस मिलती है ना, सो इट इज़ अगेन, अगर यहाँ पे आती है तो अगेन इट विल बाउंस। सो ये लेवल क्या है, ये लेवल है अराउंड 24,360, है ना, एंड 24,400। तो ये 40 पॉइंट का जोन है। नाउ वी आर एट 500। अब यहाँ से गैप अप ही कर लेगा तो उस गैप को पकड़ना वो फोमो हो जाता है कि नहीं यार अब ये ऊपर ही चला गया है। तो वो जैसे स्कैल्पर हैं, जिसको जो समझ में आता है वो कीजिए, है ना। बट इंपॉर्टेंट है 360 400 करंट एक्सपायरी के लिए भी, ये थर्सडे की एक्सपायरी के लिए भी, एंड ऊपर पे 770 एंड 900, है ना। तो आपको यहाँ मिले तो एक बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। ये जोन टूटना नहीं चाहिए गोइंग फॉरवर्ड बिफोर बजट, ये जोन टूटना नहीं चाहिए टू निफ्टी बी टू फॉर अस टू बी बुल इन अ निफ्टी। ये जोन टूटेगा हम डबल शॉर्ट चले जाएंगे। इट मीन्स हमारी जो एनालिसिस थी, हमारा जो टाइम साइकिल था, उसने डाइवर्जेंस तो क्रिएट किया, उसके साथ साथ बेरिश पोजीशन भी दी, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है। नाउ जो बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, हम चार्ट में चलते हैं। चार्ट में मैंने कुछ लेवल्स को मार्क करके रखा हुआ है, उनको रेड ब्लू रेड एंड एक जोन बना के रखा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बुलिश कब हो जाएंगे टाइम साइकिल में, जब हम 52,812 के ऊपर क्लोजिंग करेंगे, विच वी वर ऑलमोस्ट एबल टू अचीव ऑन फ्राइडे। बट प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जैसे कि निफ्टी में है। सो वी ऑल नो कि जब तक 52,812 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, हमें जो नेक्स्ट सेट ऑफ रैली है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। तो 52,812 के ऊपर जब ये क्लोजिंग कर लेगा, निफ्टी इज़ ऑलरेडी बुलिश, तब हम ये बोलेंगे टाइम साइकिल में नाउ बोथ इंडेक्स इज इन सिंक, एंड उसके बाद रैली जो आएगी वो और अच्छी आएगी बैंक निफ्टी में। पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए? अगर आपको यहाँ पे बेरिश बेट करनी भी है, देन ट्राई टू डू इट ऑन अ इंट्राडे बेसिस, एंड वो लेवल ही ये होगा 52,812, है ना। यहाँ पे आया है, दोबारा यहाँ पे आएगा तो बेरिश बेट यहाँ पे लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों इस यहाँ पे ही लेना सक्सेसफुल है? वाई? बिकॉज दिस इज द लेवल वेयर द ट्रेंड चेंज इज कन्फर्म। तो जो बेयर्स हैं वो इसी लेवल पे अपनी पोजीशन सबसे मैक्सिमाइज करेंगे टू पुश दी मार्केट डाउन, जो कि उन्होंने किया फ्राइडे को। क्लियर आपको ये शूटिंग स्टार या फिर जो पिन बार दिख रहे हैं, है ना, बेरिश पिन बार, ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग कंफर्मेशन मिलते ही बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ नीचे में हमने ये देखा, यहाँ पे एक पैनिक लो लगाया गया है, जो कि निफ्टी में भी लगा है एंड बैंक निफ्टी में भी लगा है, एंड कोइंसिडेंटली इट इज़ नियर टू 518, जो कि 3 डिजिट गैन लेवल है, एंड 51,863 850 एक क्रूशियल जोन ऑलरेडी हम लोग के पास स्टैटिक गैन लेवल पे ये है। तो ये पैनिक लो तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ देर आर 3 स्टेजेस जहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान को बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू एन इंट्राडे ट्रेड, ट्राई टू टेक अ ट्रेड हियर, है ना, बट क्वांटिटी अगेन छोटी रखना क्योंकि निफ्टी बुलिश है। द सेकेंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी इज हियर 52,280। अगर हम गैप अप ओपन करते हैं 52,500 पे और नीचे आते हैं, देन यहाँ से एक बाउंस आपको इंट्राडे में मिलेगी 200-300 पॉइंट की। बट एनी टाइम वी आर क्लोजिंग अबव दिस, इसी का इंतज़ार करना है टू प्ले अ गुड ट्रेड टूवर्ड्स विच लेवल, 54,010 54,100। ये बैंक निफ्टी का नेक्स्ट अचीवेबल टारगेट है। ये जो स्विंग हाई है इसको तोड़ देगा तब बैंक निफ्टी, तब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं कि यहाँ गया मैं इसको तोड़ के वापस नीचे आ गया। मोस्ट प्रोबेबली ये फिर अनदर 600-700 पॉइंट की रैली कर सकता है। उतनी पोटेंशियल अभी भी बैंक निफ्टी में है, बिकॉज HDFC बैंक अपने बॉटम के आसपास कहीं 1601 से उसने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। ये भी मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया है। कोटक बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है, एंड उसके साथ साथ SBI में थोड़ी स्पेस अभी भी बाकी है कि वो 900 तक जा सकता है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक थोड़े थक चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा बुलिश बेट
मुश्किल होगा, है ना, तो उसको भी मैं देख रहा हूँ। बट मोस्टली ये 3 बैंक के परफॉर्मेंस से ही, HDFC एंड कोटक दोनों के परफॉर्मेंस से वी कुड राइज टिल हियर। बट ये तभी हो सकता है जब हम 52,812 के ऊपर क्लोजिंग करेंगे। हम इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहे हैं एंड मार्केट इसी के जोन में बीच में खड़ा है और निफ्टी ऊपर के टारगेट कर सकता है। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन अ ओपन पोजीशन ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी में वी आर स्टिल वॉचिंग, पोजिशनली लॉन्ग नहीं गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुट बाय कर लूँ, है ना। सो पुट बाय मैं तभी करूंगा जब निफ्टी भी उसके साथ सिंक में हो जाएगी, देन वी वुड से कि हाँ चलो अब दोनों सिंक में हैं, देयर कुड बी अ गुड डाउन मूव दैट कुड अनफोल्ड एंड 51,160 ये जो बॉटम है हमें हमारी टाइम साइकिल की जहाँ पे इन्वर्जन हुआ था, नाउ दिस बॉटम कैन बी टेस्टेड इन बैंक निफ्टी। बहुत क्लियर है हम लोग कि हमारे लेवल्स कहाँ से आए हैं, हमारे लेवल्स टाइम साइकिल से आए हैं। टाइम साइकिल करेंटली क्या है, टाइम साइकिल ऑफ निफ्टी इज बुलिश, बैंक निफ्टी इज बेरिश। तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि डाइवर्जेंस है दोनों में, देयर इज नो ट्रेंड क्लियरेंस अभी तक दोनों में कि हम प्योर बुलिश और बेरिश हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे में काम कर सकते हैं, कौन से 52,278, 52,812, 51,863। तो ये क्या हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस। एट प्रेजेंट हम यहाँ पे खड़े हैं क्लोजिंग के साथ, तो मंडे को कहाँ पे गैप अप होता है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। वाई, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेंड चेंज लेवल, और यहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर दिखेगा। फिर अगर हम यहाँ से टूटते हैं, यहाँ पे निफ्टी अभी तक अपने लो को नहीं तोड़ रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगेन आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ पिन बार वेयर इट इज़ क्लियरली शोइंग कि यहाँ पे बुल्स बहुत एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। नाउ डाइवर्जेंस हमें कितने बार देखने के लिए मिली है ना, अगर मैं 5-6 साल से टाइम साइकिल पे काम कर रहा हूँ, सो मोस्टली डाइवर्जेंस हमको 2023 जून के बाद से लेके अभी तक 6 बार देखने के लिए मिली है, 5 to 6 टाइम। आई थिंक जो मेरे पुराने पोस्ट पढ़ता होगा, मैं बोलता भी था कि निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक में नहीं है, सिंक में नहीं है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। 2021 एंड 22 तक, 2022 या 23 जून तक ये ऐसे केसेस 1 या 2 बार होते हैं साल में, बट अब ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि बाकी सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पहला इंडिकेशन क्या है, इसको हम पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, हर बार मार्केट को लेके हमें नेगेटिव नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी अगर अपना रेस्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी अगर बुलिश नहीं हो रहा है निफ्टी के साथ, दैट मीन्स ऑटो इज परफॉर्मिंग, ऑटो सेक्टर इज परफॉर्मिंग, IT इज परफॉर्मिंग, मेटल्स आर परफॉर्मिंग, फार्मा इज परफॉर्मिंग, तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, डाइवर्जेंस इन इंडेक्स का मतलब क्या है वो आप समझ लिए। ये जो भी एनालिसिस या जो भी लेवल्स आप लोग के साथ शेयर किए गए हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल, और ये लेवल आज नहीं हमारे पास आए हैं आफ्टर मार्केट आज, दिस वी वर प्रिपेयर्ड। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये पैनिक लो बना है ये लेवल, तो आप पोस्ट कर रहे हो बाद में, एवरीबडी, ऑल माई टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट नोज 51,800 वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई 52,812 इज़ इम्पॉर्टेंट and why 51,160 is important. These are all time levels, crucial level, GAN 3 digit numbers, very very good support and resistance। एक बार प्रूफ कर चुका है, एक और बार आपको प्रूफ कर देगा, तो वेट कीजिए। इसके बीच में जो भी स्कैल्पर हैं, इंट्राडे करते हैं बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट इन ऑप्शंस है ना, वो उनके लिए कोई भी सेटअप आप यूज़ कर सकते हो अपना खुद का। दिस इज़ द मेजर ट्रेंड और द टाइम साइकिल विच इज़ रनिंग, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर कोई भी चेंजेस होगा तो फ्री टेलीग्राम में अपडेट पहले करूँगा। प्लीज़ डू कमेंट कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, या फिर मेरे फ्री टेलीग्राम अपडेट और यूट्यूब वीडियोस आपको एक राइट डायरेक्शन दे पाते हैं मार्केट को लेके, है ना। एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं। लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे। 4 साल हो गए मेहनत करते हुए आप सबको राइट डायरेक्शन में रखने के, विदाउट आस्किंग फॉर मनी। पैसे कोई मेरा पेड प्राइवेट टेलीग्राम चैनल नहीं है, इट इज़ अ फ्री टेलीग्राम, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। एंड जो कोर्सेज हैं वो मंथली बैचेस चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगा, बिकॉज करेंटली ऑल बैचेस आर फुल। तो मे बी सितंबर में हम कोई नया शुरू करें, तब उसके बारे में उस टाइम पे बात करेंगे। सो राइट नाउ इट इज़ ऑल फ्री यूट्यूब वीडियोज़, फ्री टेलीग्राम, एजुकेशनल पर्पज़, कीपिंग एवरीवन ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। इन लेवल्स पे भरोसा दिखाओ, है ना, और अपने ऊपर
अपने से ज़्यादा लेवल्स पे भरोसा रखो और अपनी साइकोलॉजी और मार्केट नॉइस को छोड़ दो कि मार्केट टॉप में आ गया है तो हम 3 महीने का पुट बाय कर लें, हर टॉप पे बाय करते रहें, हर टॉप पे पुट बाय करते रहें, किसी दिन तो गिरेगा। अगर इसको हम ट्रेडिंग नहीं बोल सकते हैं, इसको हम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं बोल सकते हैं। अपने लेवल्स निकालो, अपने लेवल्स पे काम करो और वहाँ से जो मतलब यू टर्न आता है बाज़ार में, रिवर्सल्स होते हैं, उसकी जो जॉय होती है, उसकी जो खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है, बिकॉज यू हैव डन इट, है ना। सो बलवंत इज सेइंग बाय। आज का वीकेंड एनालिसिस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाय बाय।